नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी पूर्व सोवियत संघ से और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 36 से 51। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत और सी है प्रशासनिक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी
सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और ऑप्शन नंबर डी है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? ऑप्शन नंबर ए एच कुंजरू, ऑप्शन नंबर बी ए के अय्यर, ऑप्शन नंबर सी एच वी कामथ और ऑप्शन नंबर डी है के टी शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ऑप्शन नंबर ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन नंबर सी 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978 और ऑप्शन नंबर डी है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तथ्यों में और ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकारों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तथ्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए वाद्य योग्य, ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर सी सशक्त विपक्ष पर और ऑप्शन नंबर डी है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं
और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे परस्पर विरोधी हैं। ऑप्शन नंबर सी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है वे दोनों वाद्य योग्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 7वीं अनुसूची में। और ऑप्शन नंबर डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है नीति निर्देशक तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ। ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। ऑप्शन नंबर सी, नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है विवादग्रस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य में। और ऑप्शन नंबर डी है नवम अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अधिकार है। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रात्यक्ष का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी है 7वीं तालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर मेरे बोलने की स्पीड जल्दी लगती है तो आप वीडियो का स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।